अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। शरीर की बीमारियां और मन की बीमारियां, ये मूल बीमारियां मानी जाती है और उन बीमारियों के लिए डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, दवा देते हैं बीमारी को मिटाने के लिए। मानसिक बीमारियों को मिटाने के लिए साइकियाट्रिस्ट हैं, दवा देते हैं मन की बीमारियों को मिटाने के लिए। किंतु मैंने देखा है कि मानसिक बीमारियों की चिकित्सा करने वाला स्वयं मानसिक रोग से पीड़ित। ये क्यों? कि जब तक भावनात्मक स्वास्थ्य नहीं मिलता है तब तक मानसिक रोग की चिकित्सा नहीं की जा सकती। कितना ही कंपोज दिया जाए, कितनी ही टिकिया, गोलियां और इंजेक्शन दिया जाए, भावना का परिवर्तन किए बिना मानसिक बीमारी मिटती नहीं। और भावना का परिवर्तन हुए बिना बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भी मिटती नहीं है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली का भाव, निंदा का भाव, ये जब तक मस्तिष्क में काम करते हैं तब तक मन स्वस्थ नहीं होगा और शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा। ये भाव बदलते हैं, शरीर भी स्वस्थ बनता है और मन भी स्वस्थ बनता है। यह ध्यान का प्रयोग, भाव परिवर्तन का प्रयोग है। हमारे भाव बदलें, जितने निषेधात्मक भाव हैं वे बदलें और हम विधायक भावों के साथ अपना जीवन जिएं। इस बिंदु पर जब मैं सोचता हूं तो विचार के प्रवाह को रोकने की बात भी सामने आ जाती है कि विचारों को रोकना भी और नहीं रोकना भी। क्यों रोकना है? कि जो विचार रागात्मक भाव की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारे सामने आता है, उस विचार को रोकना है। जो विचार ज्ञानात्मक प्रेरणा से प्रेरित होकर आता है उसे नहीं भी रोकना है। विचार का विकास हुआ है, साथ साथ हमारे वस्तु जगत का विकास हुआ है। हम कैसे भूल जाएंगे इस बात को कि देखने के लिए चश्मे का विकास हुआ है, पहनने के लिए कपड़े का विकास हुआ है, बैठने के लिए भवन का, मकान का विकास हुआ है। इनका विकास हुआ है तो तलवार का विकास हुआ, बंदूक का विकास हुआ, स्टेन गन का विकास हुआ, पिस्तौल का विकास हुआ, अणुबम का विकास हुआ और सारी दुनिया को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके ऐसे भयंकर अस्त्रों का विकास हुआ। उस विकास के पीछे क्या है? हमारा विचार का जगत। हमारी उपयोगिता के पीछे भी विचार का जगत है, तो मनुष्य जाति के विनाश और संहार के पीछे भी विचार का जगत है। किस विचार को रोकें, किसको न रोकें? जब विचार को रोकें तो विकास का द्वार बंद होगा। विकास को कोई रोकना नहीं चाहता, विकास का चक्र चालू रहे, हर आदमी चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि विकास बंद हो जाए। अगर विकास बंद हो जाए तो फिर मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य सोचता है इसलिए उसने विकास किया है, नई सृष्टियां की है। पशु सोचता नहीं, उसने कोई विकास नहीं किया। 1000 वर्ष पहले था, आज भी वैसा ही है। 1000 वर्ष पहले भी बंदर पेड़ों पर रहता था, आज भी पेड़ों पर रहता है। उसने कभी पहले भी घर नहीं बनाया, आज भी घर नहीं बना रहा है। घर को उखाड़ तो सकता है
बनाना नहीं जानता। पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि वर्षा का मौसम था और पेड़ पर बंदर बैठा था, पास में बया उसका घोंसला था। बया जो बड़ा चतुर पक्षी है, कर्म शिल्पकार, अपना घोंसला इतनी चतुराई के साथ बनाता है, इतना सुघड़ और व्यवस्थित होता है कि राजस्थान में घी छानने के लिए काम में लिया जाता। बढ़िया घोंसला, वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और बंदर कांप रहा है। बया ने सोचा नहीं पूरा और बोला, अरे बंदर, तुम्हारे हाथ भी है और पैर भी है और मनुष्य का सा शरीर है, एक झोपड़ी क्यों नहीं बना लेता? वर्षा से नहीं भींगता, ठंडी हवा से नहीं कांपता और आराम से रह सकता। ये कहा और बंदर गुस्से में आया, बोला कि सुई का सा मुंह और मुझे सीख देने आई है। सुची मुखी दुराचारी रंडे पंडित बाजिनी, तू जानते नहीं? असमर्थो गृहारंभे समर्थो गृह भंजने। मैं घर बनाने में असमर्थ हूं पर दूसरे का घर तोड़ने में समर्थ हूं, यह कहकर लपका और बेचारे भैया का घर घोंसला तोड़ डाला। बंदर वैसा का वैसा है, हजारों वर्षों के बाद भी वैसा का वैसा है जो अपना घर बनाना नहीं जानता। तो मनुष्य ने विकास किया है, कोई संदेह नहीं, विचार के आधार पर विकास किया है। विचार और विचार के बाद क्रियान्वित, आचरण, व्यवहार और करण, क्रिया आती है। विकास हुआ है तो फिर हम विचार को रोकने की बात क्यों करें? क्या ध्यान करने वालों के मन में ये बात क्यों आई कि विचारों को रोका जाए? या ध्यान का प्रयोग कराने वालों के मन में ये बात क्यों आई कि विचारों को रोका जाए? या ध्यान की खोज करने वालों को ये क्या सूझी कि विचारों के प्रवाह को रोका जाए? क्यों जरूरी? यदि विचार के द्वारा केवल विकास होता तो ये बात कल्पना में नहीं आती, किंतु हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो विचार ने मनुष्य जाति का जितना कल्याण किया है तो उससे अधिक अकल्याण भी किया है। श्रेय साधा है तो श्रेय में बहुत बड़ी बाधा भी डाली है, बहुत बड़ा विघ्न भी पैदा किया है। तब ये बात सूझी कि विचार के अनर्गल प्रवाह को, उच्छृंखल प्रवाह को चालू नहीं रहने देना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। ये रोकने की बात मन में आई। विचार आदमी को कितना दुखी बनाता है। आदमी सुख से बैठा है, एक विचार आया, दुखी हो जाएगा। सामने कोई घटना नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, केवल विचार से दुखी बन जाएगा। विचार जहां सुख की सृष्टि करता है तो वहां दुख की सृष्टि भी करता है। तो फिर मार्ग खोजा, कभी विचार चलते हैं तो चलने दे, पर कम से कम रागात्मक और द्वेषात्मक भाव से पैदा होने वाले विचारों को तो रोका जाए। उन विचारों को हमें रोकना है, पर विचार रुकते नहीं। तब आगे बढ़ें कि विचारों को रोकने का मतलब है कि उनके पीछे काम कर रहे भावों को रोकना है। इस सच्चाई को पकड़ा गया। विचार के प्रवाह को रोकने का मतलब है भावना के प्रवाह को रोकना या भावना के प्रवाह को बदलना। तो एक मार्ग खोजा गया, विराग। राग, राग तो उसका प्रतिपक्ष विराग। जहां विराग है, वैराग्य है,
न राग और न द्वेष। उस वैराग्य का नाम है अनासक्ति। उस वैराग्य का नाम है निष्काम भाव। वैराग्य, हमारी वैराग्य की भावना जागे, वैराग्य का विकास हो। वैराग्य का अर्थ साधु बनना नहीं, केवल साधु बनना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हो जाना, सच्चाई का ज्ञान होना। मैं समझता हूं कि सत्य का ज्ञान, यथार्थ का बोध और वैराग्य, तात्पर्य में कोई अंतर नहीं लगता मुझे, एक ही बात है। सत्य के बोध का नाम है वैराग्य और वैराग्य का अर्थ है सत्य का बोध, यथार्थ का बोध। यथार्थ का बोध है जब हम सच्चाई को जान लेते हैं तब वैराग्य हो गया। सच्चाई को मानते हैं तो वैराग्य नहीं होता। आज के धार्मिक लोग 99% कहूं तो शायद अत्युक्ति नहीं होगी कि सच्चाई को मानने वाले हैं, सच्चाई को जानने वाले नहीं। मानने में जानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जानना है वस्तु का साक्षात्कार और मानना है आरोपण, लादना, भार ढोना। भार ढोने वाले लोग हैं जो भार ढोए जा रहे हैं, जानते कहां है। बहुत बार प्रश्न आता है कि धार्मिक लोगों की कथनी और करनी एक नहीं है। आप क्यों आशा करते हैं कि कथनी करनी एक हो जाएगी? संभव ही नहीं है। धार्मिक कौन है? आज का धार्मिक जो धर्म को मानता है, जानता नहीं है। अगर मैं जैन हूं तो महावीर को मानता हूं। अगर कोई वैष्णव है तो कृष्ण को मानता है। अगर कोई मुसलमान है तो मुहम्मद साहब को मानता है। अगर कोई ईसाई है तो महाप्रभु ईसा को मानता है। और कोई बौद्ध है तो बुद्ध को मानता है। हम महावीर को मानते हैं या जानते हैं? मुहम्मद को मानते हैं या जानते हैं? जानता कोई नहीं, न महावीर को जानता, न मुहम्मद को जानता, न ईसा को जानता। जानता कोई नहीं, मानता है। मानते आ रहे हैं, मान रहे हैं। और जब मानना चलेगा तो कथनी और करने में अंतर नहीं होगा तो क्या होगा? आप बताइए, क्या होगा? जहां मानने की बात है वहां यह होना स्वाभाविक है।